हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएफसी कैंडल क्या होती है और कैसे ट्रेड करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कैंडल है जो कि आपको ट्रैप होने से बचाएगी। अगर आप कहीं पे दोस्तों ट्रैप होने वाले होगे तो आप पहले बच जाओगे और दोस्तों आप स्मार्ट मनी के साथ भी ट्रेड कर पाओगे। जहाँ पे दोस्तों स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं आप उनके साथ ट्रेड कर पाओगे अगर आप इस कैंडल को सीख जाते हो तो अगर दोस्तों आपको ऑपरेटर के साथ स्मार्ट मनी के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो इस वीडियो को देखो और इस कैंडल को सीखो, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पावरफुल कैंडल है। कौन सी कैंडल? आईएफसी कैंडल। आप सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। आईएफसी का आईएफसी कैंडल का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जैसे कि एफआई हो गई, डीआई हो गए, या जैसे कि स्मार्ट मनी या बैंक्स हो गए, एलआईसी कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया। यानी कि जो बड़ी बड़ी संस्था हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं दोस्तों, वही लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल। लेकिन यहाँ पे जो ये फंडिंग वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जब दोस्तों ये लोग फंड करते हैं पैसा मार्केट में, जब ये लोग पैसा डालते हैं, इन सभी कंपनी लोग जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों इन लोगों ने फंडिंग किया है। तो इससे यहाँ पे बनती है दोस्तों एक कैंडल। जब ये लोग दोस्तों यहाँ पे फंडिंग करते हैं तो जो यहाँ पे कैंडल बनेगी, आपको ये कैंडल दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पे इसका एक बीक है बड़ा सा, और यहाँ पे देखो छोटी सी बॉडी है। बॉडी से दोस्तों 2 गुना इसका बीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे सब दिखाने वाला हूँ दोस्तों कैसे बनेगी ये कैंडल, यानी कि आईएफसी कैंडल कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आपने इसका मतलब समझा दोस्तों क्या है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, यानी कि जब ये चार्ट पे कैंडल बनेगी तो इसका मतलब कि स्मार्ट मनी ने एंट्री ले लिया है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आपको कब ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैंडल दोस्तों कैसे होती है, कैसे बनती है। यहाँ पे जो ये कैंडल है ये 2 टाइप का आपको दिखेगा दोस्तों। एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो ये बुलिश वाला पैटर्न है, देखो यहाँ पे इसकी बॉडी दोस्तों छोटी सी है, लेकिन इसका जो बीक है देखो यहाँ पे काफी बड़ा है। यहाँ पे आप इस कैंडल को बोल सकते हो आईएफसी कैंडल भी बोल सकते हो, रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो, पिन बार कैंडल बोल सकते हो, इसे शूटिंग स्टार हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको ये हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न सेम टू सेम ऐसा दिखेगा। लेकिन इस कैंडल का जो रियल नाम है, रियल नेम दोस्तों यही है कि आईएफसी कैंडल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इसकी बॉडी दोस्तों कम से कम ये 30 हो सकती है, 30% या 40%, ये 50% हो सकती है। लेकिन जो इसका यहाँ पे शैडो है दोस्तों ये काफी बड़ा रहेगा। बॉडी से इसका शैडो करीब ये 3-4 गुना भी हो सकता है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा एग्जाम्पल कैसे बनती है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा कि इसकी साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। इसके अलावा ये कैंडल आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है ये भी जान लो। आप इस कैंडल से ये पकड़ सकते हो कि स्मार्ट मनी कहाँ पैसा लगा रहा है, कहाँ पे स्मार्ट मनी पैसा लगाने वाला है और प्राइस किस तरह मूव करने वाली है, ठीक है। एंड इसके अलावा दोस्तों आप इससे ये भी पकड़ सकते हो कि रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, आप ये भी पकड़ सकते हो। एंड इसके अलावा आप इस कैंडल से लिक्विडिटी को समझ सकते हो कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, कैसे स्वीप होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, कैसे आपको ट्रेड करना है, और आईएफ से दोस्तों कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। बेरिश वाली जो कैंडल है आपको ये दिखेगी टॉप पे। जैसे कि मान लीजिए देखो प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे टॉप बनता है, तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे काम करती है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। एंड जो यहाँ पे बुलिश वाला पैटर्न है दोस्तों, ये आपको दिखेगा बॉटम पे, जहाँ पे सपोर्ट लाइन है, जहाँ पे सपोर्ट होता है, जहाँ पे बॉटम होता है, आपको ये पैटर्न वहाँ बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जब दिखेगा तो आपको बड़ा मूव देगा, यानी कि बिग मूव देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं कि ये कैंडल जो है इसकी साइकोलॉजी क्या है, चार्ट पर जब ये बेरिश वाला पैटर्न बनेगा, यानी कि आईएफसी जो कैंडल है बेरिश है, जब दोस्तों ये बेरिश पैटर्न बनेगा तो बनेगा रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे लिक्विडिटी होगी दोस्तों सेलर की, उनका स्टॉप लॉस होगा, कैंडल वो यहीं पे बनेगी जहाँ पे लिक्विडिटी होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि दोस्तों देखो यहाँ से एक सेलिंग आई हुई है और यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस होंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर उनके एसल होंगे। और इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाती है, यहाँ तक हाई मारती है। यहाँ पे जो भी सेलर के स्टॉप लॉस थे सभी एसल देखो यहाँ पे हिट हो गए। कैंडल ने जब यहाँ तक हाई मार दिया यहाँ तक, तो यहाँ के जो सभी सेलर थे ये निकल गए। प्राइस जब यहाँ पे ऊपर गया, ये कैंडल बनी तो यहाँ तक दोस्तों हाई मारी। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है किसकी?
ऑपरेटर की होती है, यानी कि स्मार्ट मनी की होती है एंट्री, और दोस्तों प्राइस को लाके नीचे गिरा देता है। इससे पहले जब ये कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, ये वाली कैंडल IFC कैंडल, देखो ये प्राइस जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पहुँचता है, यहाँ पे ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पे बाइंग करता है जानबूझ के, ताकि यहाँ पे जो सेलर हैं इनका एसल हिट हो जाए और यहाँ से बाहर निकल जाए। सेलर यहाँ के सभी निकल गए, यहाँ पे अब नए रिटेल आएंगे, बाय करेंगे, उन्हें यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों प्राइस ऊपर गया, देखो यहाँ तक गया दोस्तों, हाई मारा। जैसे ये लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट देख के ऑपरेटर कुछ पैसा और डालेगा, यहाँ पे नीचे लाके ये क्लोज कर देगा। यहाँ के सभी बायर स्टॉप लॉस इनका हिट हो जाएगा, यानी कि ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसी IFC कैंडल बनती हुई दिखेगी, जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक रिजेक्शन कैंडल जैसा दिख रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे कितनी बड़ी ये बिग बनी हुई है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे IFC कैंडल ऐसे दिखेगी, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। अगर ये बेरिश रहेगी तो कैंडल का जो कलर है ये कोई भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ऑपरेटर का यहाँ पे सीधा सा मकसद ये है कि यहाँ पे जो दोस्तों सेलर हैं और जो यहाँ पे नए बायर आएंगे, मैं इनके ट्रैप करके और यहाँ से प्राइस को दोस्तों नीचे गिरा दूंगा। मतलब कि आपको यहाँ पे किसी भी ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, आपको दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। अगर आपको दिख रहा है कि दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यानी कि स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे दोस्तों ऐसी कैंडल यहाँ पे स्वीप करती है स्टॉप लॉस को, जब प्राइस यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करेगी, जो यहाँ पे स्वीप वाली कैंडल है यानी कि IFC कैंडल है, जैसे यहाँ पे दोस्तों इसका लो ब्रेक होगा यहाँ पे रेड कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे। अगर ये बेरिश कैंडल है तो आप इसे ये भी बोल सकते हो लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो बुलिश वाला पैटर्न है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये प्राइस देखो यहाँ से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे किसी ने दोस्तों बाइंग की है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और देखिए प्राइस दोस्तों ऊपर जाता है, यहाँ से फिर देखो ये रिवर्स होता है, ठीक है। रिवर्स होने के बाद जैसे प्राइस दोस्तों यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे बायर के एसल होंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे होंगे, यहाँ पे दोस्तों एसल होंगे बायर से, ठीक है। अब जैसे देखिए दोस्तों प्राइस आता है और यहाँ पे कैंडल यहाँ तक लो मारती है, यहाँ के सभी के दोस्तों बायर के एसल को इसने यहाँ पे हिट कर दिया, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद दोस्तों प्राइस अगर यहाँ पे फिर से ये वापस जाती है, आपको यहाँ पे दोस्तों ऐसा बिग दिखता है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी दोस्तों यहाँ पे जितने भी बायर थे सभी बायर निकल गए। जब यहाँ पे प्राइस यहाँ तक लो मारा तो इनका यहाँ पे एसल हिट हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर प्राइस यहाँ पे इसके बाद ऊपर जाती है और इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा, इसका लो होगा, ठीक है, और आपका एंट्री यहाँ पे होगा इसके हाई पे, और जो टारगेट होगा दोस्तों आपका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। साइकोलॉजी इसका सिंपल वही है कि जब यहाँ पे प्राइस दोस्तों इस सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ पे जो दोस्तों बायर के एसल थे, प्राइस ने इन्हीं बायर के एसल को खाने के लिए यहाँ पे नीचे आए, क्योंकि दोस्तों उसे ऊपर जाना था। तो प्राइस यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे ऑपरेटर कुछ यहाँ पे पैसे डालता है और प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके जाता है, यहाँ पे इनके एसल को हिट कर देता है, फिर से प्राइस को ये ऊपर ले जाता है ऑपरेटर। प्राइस अगर यहाँ पे दोस्तों इसका हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। IFC कैंडल आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। कहाँ पे बुलिश रहेगी तो आपको दिखेगी सपोर्ट पे, अगर ये बेरिश रहेगी तो आपको दिखेगी जहाँ पे टॉप होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, आपको ये कैंडल वहीं पे दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। अगर ये कैंडल कहाँ बनती है, जहाँ पे टॉप है वहाँ पे। IFC कैंडल की खासियत क्या है कि जब ये बनती है चार्ट पे तो आपको ये बड़े बड़े यानी कि बिग मूव देती है, प्रॉफिट काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कम होता है। कभी भी जब आपको चार्ट पे पैटर्न दिखता है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको दिखता है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे दोस्तों इनके एसल पड़े हुए हैं सेलर के, अगर वहाँ पे सेलर के एसल पड़े हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल बनेगी, तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे दिखाता हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के चार्ट पे कैसा पैटर्न बनेगा। चार्ट पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट पे समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए IFC कैंडल यहाँ बनी हुई है, ये देखिए दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए ये बनी कैंडल। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है दोस्तों, कहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल है, और आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे बायर्स के देखो एसल पड़े हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे बायर्स के एसल पड़े हुए हैं,
और प्राइस ने दोस्तों क्या किया, देखो यहाँ पे नीचे आती है और ये यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करती है, यहाँ तक देखो लो मारती है। यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे सभी के एसएल को प्राइस ने यहाँ पे हंट किया, यानी कि एसएल को खाया। उसके बाद देखो प्राइस जाके ऊपर क्लोज हो गई, मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पे जितने भी दोस्तों एसएल थे ये सब क्या है, ये सब लिक्विडिटी है, प्राइस ने यहाँ पे स्वीप कर दिया। अब इसके बाद जब प्राइस दोस्तों इसके ऊपर क्लोज होती है तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। देखिए यहाँ पे ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए कहाँ बनी हुई कैंडल, ये रही, ये वाली दोस्तों कैंडल। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो आप, इसे आईएफसी कैंडल बोल सकते हो आप, चाहे इसे हैमर बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसे आईएफसी कैंडल ही बोलो, क्योंकि इस कैंडल में ऑपरेटर की एंट्री हुई है। ऑपरेटर ने यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए इस कैंडल को क्रिएट किया है, तो आप इसे आईएफसी कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे दोस्तों ये कहाँ पे, सपोर्ट लेवल पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जब इसके हाई को ब्रेक करती है कैंडल, प्राइस जैसे इसके हाई को ब्रेक करे आप यहाँ पे बाइंग कर लो और इसके नीचे यहाँ पे रखो एसएल, कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा एसएल और यहाँ पे हो जाएगी एंट्री। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना बढ़ा दिया है टारगेट, देखो ये प्राइस यहाँ पे बहुत ऊपर गई है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है ट्रेड। इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे बेरिश वाला दिखाता हूँ कि बेरिश पैटर्न कैसे बनेगा। बेरिश पैटर्न ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ पड़ा हुआ है इनका एसएल, यहाँ पे क्या है दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस होंगे ऊपर यहाँ पे। एंड इसके बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे देखो यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे होंगे सेल के एसएल। इसके बाद देखिए कि प्राइस ऊपर जाता है और जो यहाँ पे आपको ये लास्ट वाली कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने देखो यहाँ तक हाई मारा है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेलर के एसएल थे सभी एसएल को प्राइस ने यहाँ पे हिट किया और यहाँ पे देखो बिग छोड़ दिया है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर ने दोस्तों यहाँ पे सभी की एसएल को खा लिया है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों फिर से स्मार्ट मनी की, और जब भी यहाँ पे प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा अब आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। इसके बाद देखिए कि प्राइस ने यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया है, ये देखो बहुत तगड़ा से प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा है। अगर आपको ऐसे ऐसे मूव मिल जाए तो आपका प्रॉफिट भर भर के होगा। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पे आईएफसी कैंडल ऐसे दिखती है कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। प्राइस जब इसके लो को ब्रेक करेगी तो ऊपर अगर यहाँ पे सेलर के एसएल है तभी आपको ये कैंडल यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा अगर आपको यही पैटर्न दिखता है सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट बॉटम है, देखो यहाँ पे ये, यानी कि यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस हैं। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो जब दोस्तों प्राइस के हाई को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, आप बाय करेंगे और इसके नीचे रखेंगे एसएल। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये पैटर्न कहाँ दिखेगा, जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी यहाँ पे दोस्तों अगर रहेगी तो ये आपको पैटर्न बहुत अच्छे से बनता हुआ दिखेगा और ये सही से काम भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है।